गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रॉयल्टी अकाउंट। ये एक बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है एक कोयले की खान, कोयले की खान जिसको हम लोग कोल माइंस भी बोलते हैं, कोल माइंस। तो इस कोल माइंस का जो ओनर है वो है राम, ये इसका मालिक है। और एक श्याम है जो इस कोल माइंस को रेंट पर लेना चाहता है ताकि वो यहाँ से कोयले का प्रोडक्शन कर सके, कोयले निकाल सके और उसको बेच सके। ये है श्याम। तो इस स्टोरी में राम इस कोयले की खान का यानी कि माइंस का ओनर है और श्याम है सेकेंड पार्टी जो इस कोयले की खान को रेंट पर लेना चाहता है। तो श्याम राम के साथ एग्रीमेंट करेगा और एग्रीमेंट के तहत श्याम एक एनुअल अमाउंट इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में देगा राम को। तो उस अमाउंट को बोला जाता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, रॉयल्टी एक काइंड ऑफ रेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ रेंट है जो किसी की प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में उसे पेमेंट किया जाता है। और साथ में एक गारंटीड अमाउंट भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए श्याम ने राम से प्रॉपर्टी को लिया यानी कि इस कोयले की माइंस को लिया, लेकिन मान लो ये प्रोडक्शन नहीं करता है, तब तो इसको लॉस हो जाएगा राम को। इसलिए श्याम क्या करेगा, उसको गारंटीड अमाउंट भी देता है। इस एग्रीमेंट के तहत, दोनों की भी जो एग्रीमेंट होती है उनके तहत श्याम राम को बोलता है उनकी गारंटी अमाउंट देने की प्रॉमिस करता है। तो उस गारंटीड अमाउंट को बोलते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो श्याम यहाँ से प्रोडक्शन नहीं किया, यहाँ से कोयले वगैरह नहीं निकाला, तब तो राम को लॉस हो जाएगा उस साल। तो इसीलिए श्याम उसको एक गारंटी देता है कि अगर मान लो प्रोडक्शन नहीं भी हुआ तो आपको एक फिक्स रेंट ऑफ अमाउंट मिलेगा एवरी ईयर। तो इस फिक्स रेंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट, या एक और नाम है इसका डेड रेंट। डेड रेंट। तो अगर रॉयल्टी क्या है इस पूछा जाए तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि रॉयल्टी किसी की प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में दिया जाने वाला स्पेशल काइंड ऑफ रेंट है। बस इसमें दो पार्टीज होते हैं। एक को बोलते हैं जो ओनर होता है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। और जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया है, तो यहाँ रेंट के लिए हम लोग एक नया वर्ड यूज करेंगे, लीज। तो जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है, इस एग्जांपल में श्याम ने लीज पर लिया है, तो यहाँ पर श्याम को बोलेंगे लेसी। तो एक पार्टी हो गया लैंडलॉर्ड और सेकंड हो गया लेसी। जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं और जो इसको रेंट पर लेता है उसको बोलते हैं लेसी। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2, ये है मिस्टर ए और इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने एक बुक लिखी है, अकाउंट्स बुक। सो ये एक पब्लिशिंग हाउस SBPD, सत्यवान पब्लिकेशन डिपो, ये आप लोग जानते हो। तो ये मिस्टर ए जो कि इस बुक का ओनर है और ये सत्यवान पब्लिकेशन एक पब्लिशिंग हाउस है। इससे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है। और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों की भी जो एग्रीमेंट होती है उसके तहत, चूँकि इस बुक का ओनर है मिस्टर ए, तो ए को सत्यवान पब्लिकेशन वाले लोग यानी कि पब्लिशिंग हाउस वाले लोग क्या करेंगे, इस बुक को प्रिंट कराकर सेल करेंगे और जितना सेल होगा
उसका पर पीस के हिसाब से, पर कॉपी के हिसाब से इसको रेंट देंगे। क्योंकि ओनर मिस्टर ए है, ए ने इस बुक को बनाने में मेहनत करी है, तो इनको रेंट मिलेगा और उसी रेंट को बोलेंगे हम लोग रॉयल्टी। रॉयल्टी। और इसमें भी एक गारंटीड अमाउंट भी दिया जाता है एग्रीमेंट के तहत, कि अगर मान लीजिए किसी साल सेल नहीं हुआ, पब्लिशिंग हाउस अगर इसको प्रिंट कराने के लिए लिया, सेल करने के लिए लिया, और अगर सेल नहीं हुआ तब तो ए को लॉस हो जाएगा। तो ये एक गारंटीड अमाउंट भी बताता है कि अगर मान लीजिए सेल नहीं होगा तो भी एक गारंटीड अमाउंट दिया जाएगा। तो उस गारंटीड अमाउंट को बोला जाता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, या फिर उसको बोलते हैं फिक्स रेंट। फिक्स रेंट या डेड रेंट। तो इस स्टोरी में मिस्टर ए इस बुक का ओनर है, तो इसको बोला जाएगा लेसर। और ये जो पब्लिकेशन हाउस है, पब्लिशिंग हाउस है, ये इसको लीज पर ले रहा है, रेंट पर ले रहा है, तो ये कहलाएगा लेसी। तो यहाँ पर जो पब्लिशिंग हाउस है वो कहलाएगा लेसी, और जो बुक का ओनर है, प्रॉपर्टी का ओनर है, वो कहलाएगा लेसर। लेसर और लेसी के बीच एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लेसी जो उसको रेंट पर लेता है, जो उसको लीज पर लेता है प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, उसको क्या देता है, एक रेंट देता है, स्पेशल काइंड ऑफ रेंट, उसको बोला जाता है रॉयल्टी। और उसके साथ साथ एक मिनिमम रेंट भी तय होती है कि अगर मान लीजिए सेल वगैरह नहीं हुआ या प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो मिनिमम रेंट उनको दिया जाएगा। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है, देखिए हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। ओके, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो पार्टी जो होते हैं, एक को बोलते हैं लेसी, जो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए रेंट पर लेता है, और एक होता है लेसर, जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है कि लेसी अपना जर्नल एंट्री कैसे बनाता है। लेसी के पास दो बुक होता है, एक में वो जर्नल एंट्री बनाएगा, और एक में लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट, इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उसका हिसाब रखने के लिए लेसी के पास दो ठो बुक होता है, एक में वो जर्नल एंट्री बनाएगा, दूसरा में लेजर अकाउंट। उसी तरीके से लेसर या फिर लैंडलॉर्ड के पास भी दो बुक होगा अपना हिसाब रखने के लिए, एक में वो बनाएगा जर्नल एंट्री और दूसरे में बनाएगा लेजर अकाउंट। तो अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेसर के पास यानी कि लैंडलॉर्ड के पास भी दो बुक होता है, एक में बनाएगा जर्नल एंट्री और एक में बनाएगा लेजर अकाउंट। तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि लेसी अपने बुक्स में जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करता है और लेजर अकाउंट कैसे बनाता है। उसी तरीके से लेसर या फिर लैंडलॉर्ड अपने बुक में जर्नल एंट्री कैसे बनाता है और लेजर अकाउंट कैसे बनाता है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो एग्ज़ाम में लेसी के बुक में जर्नल एंट्री या फिर लेजर अकाउंट पूछा जाता है। तो हालांकि हम लोग दोनों देखेंगे कि दोनों कैसे बनता है। क्वेश्चन में अगर कभी कभी बोलता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ लेसी, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कि कौन कौन सा लेजर अकाउंट, केवल बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो लेसी जो है वो 3 ठो लेजर अकाउंट बनाता है। नंबर 1 रॉयल्टी
अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और तीसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ लेसी। आपसे पूछा जाएगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, तो आपको ये 3 अकाउंट बनाने हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि इस चैप्टर में 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक लेसी और एक लैंडलॉर्ड। जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंडलॉर्ड, और उसको रेंट पे जो लेता है, जिसको यूज करने के लिए, जिस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जो आदमी रेंट पे लेता है उसको बोलते हैं लेसी। और लेसी क्या करता है, लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में एक रेंट देता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रेंट देता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। और उसके साथ साथ उसको एक गारंटेड अमाउंट का भी वादा करता है कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी वो मिनिमम रेंट या मिनिमम अमाउंट उसको दिया जाएगा। उसको हम लोग मिनिमम रेंट या फिक्स रेंट या फिर डेट रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक तो कोल माइंस वाला और एक बुक वाला। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आपको बताया कि 2 पार्टी होता है, एक लीसी होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है। तो दोनों के बुक में जर्नल एंट्री और दोनों के बुक में लेजर अकाउंट पढ़ना है। बट एग्जाम में आपसे लेसी के बुक में पूछा जाएगा या तो जर्नल एंट्री या फिर लेजर अकाउंट। और यहाँ पर आप देखें कि अगर नेसेसरी लेजर अकाउंट बोलेगा, नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा कौन कौन सा लेजर, तो आपको समझना है कि रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ लेसी। उसी तरीके से अगर इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बोलेगा, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, तो नेसेसरी लेजर के अंदर होता है इसका ऑपोजिट। सो इन द बुक्स ऑफ अगर लैंडलॉर्ड बोलेगा तो ये 3 लेजर अकाउंट बनता है। तो क्वेश्चन में नॉर्मल तौर पर आपको लेसी की बुक में या तो जर्नल एंट्री या फिर लेजर पूछा जाएगा। तो ये सब कैसे बनेगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हर एक क्वेश्चन में एक एनालिसिस टेबल बनाना होगा। तो उसको हम डायरेक्ट आइए आपको एक क्वेश्चन से लेकर बना के दिखाते हैं। अगर आपने एनालिसिस टेबल बनाना सीख लिया तो समझ लो इस चैप्टर का 80% ख़त्म। तो अभी हम लोग आज की क्लास में केवल और केवल कम से कम 4-5 क्वेश्चन का केवल टेबल बनाना सीखेंगे। पहली स्टेप में हम लोग हर एक क्वेश्चन का पहले टेबल्स बनाना सीखेंगे। अगर आपने टेबल समझ लिया तो फिर ये चैप्टर ख़त्म। फिर जैसे ही टेबल ख़त्म हो जाएगा या अगर आप समझ जाते हैं तो फिर अगली क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे और फिर लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे।